तो आज हम बात करेंगे सेंसिस टेक के बारे में। सेंसिस टेक के बारे में अहसान शाह ने कमेंट किया था सेंसिस टेक के बारे में। उसके बाद एरिट्रो वासु 9828 ने रूट मोबाइल के बारे में कमेंट किया था। फिर A7A5F5 ने बोला है CDSL वर्सेस केफिन वर्सेस कैम्स। प्रियांशु राव ने बताया था ही सेड टू डू एन एनालिसिस ऑन डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस। मेरे को लगता है शायद आप एनवायरो इंफ्रा की बात कर रहे हो, बट आई विल रीचेक स्टिल। एंड दीपांशु मोहिंद्रू ने भी एक अच्छा सजेशन दिया है, तो मैं सभी पे आई विल ट्राई एंड मेक अ वीडियो। बट द रीज़न फॉर टेकिंग सेंसिस टेक राइट नाउ इज़ कि आई हैव अ हिस्ट्री विद सेंसिस टेक। अभी भी आई एम इन्वेस्टेड इन इट, और मैंने कुछ 6-7-8 महीने पहले लिया था। लेट मी चेक द एवरेज प्राइस मेरी अभी कितनी है। तो अभी मेरी एवरेज प्राइस इज़ 545। मैं ये भी बताता हूँ मैंने उस टाइम पे ये स्टॉक क्यों लिया था। तो सो आई बॉट दिस स्टॉक अभी तो काफ़ी यस तो अभी मैंने इधर आई बॉट दिस स्टॉक अराउंड क्या हो गया इसका अराउंड मतलब 545 पे इधर कहीं लिया था। उसके बाद स्टॉक पूरा करेक्ट होके चला गया था 390 400 के लेवल्स पे चला गया था। एंड उसके बाद जब वो वापस इधर आया था तब मैंने एक दूसरे अकाउंट में वापस लिया था इसको। एंड द रीज़न वॉज कि उस टाइम उसका पी अच्छा था और थोड़ा इसने ग्रोथ दिखाना शुरू कर दिया था। एंड एट द सेम टाइम आई वॉज गेटिंग दिस स्टॉक एट द ऑलमोस्ट एट द सेम प्राइस वेयर इट वॉज प्रेफरेंशियली अलोकेटेड। तो इधर मैंने देखो एक नोट डाली थी बहुत पहले कि इसका प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ था 243 करोड़ का ऑन 30 मार्च। एंड उसके बाद तो इसका प्राइस काफ़ी बढ़ गया, और मेरा जो दूसरा अकाउंट था उसमें मैंने अराउंड 1800 इसको बेच दिया था। एंड अभी मेरा जो फर्स्ट अकाउंट जिसे मैंने लिया था उसमें अभी भी मेरा ये स्टॉक पड़ा है, एंड आई एम स्टिल इन्वेस्टेड। और कल इसका रिजल्ट है, तो आई एम ऑल्सो वेरी हाइप्ड अप अबाउट द रिजल्ट। अभी कंपनी के बारे में बात करते हैं। शक्ति पंप का भी रिजल्ट बोर्ड मीटिंग इज़ ऑन 9th। इसका भी रिजल्ट देखना पड़ेगा कैसा आएगा। इट्स अ गुड कंपनी। So Sainstech is involved in enterprise geospatial and engineering services. To understand its business model better, let's look at the PPT first. So in the PPT, they have mentioned two major verticals for this company. One is geospatial and engineering services, and second is technology solutions. And they have also given the segments they cover. तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ दीज सेगमेंट्स आर इंटरलिंक्ड। तो इनकी द मेन थिंग दे से इज जियोस्पेशियल सर्विसेज। तो उसमें आता है GIS, तो जियोग्राफिक इंफो सिस्टम। बेसिकली दे स्काउट द लैंड विथ AI, 3D मॉडलिंग एंड ड्रोन्स। इससे ये लैंड स्काउट करते हैं। तो एक जैसा प्रोजेक्ट बनाना है, तो कोई प्रोजेक्ट बनाने से पहले उसका लैंड है, उसका एरिया स्काउट होगा, हाउ इज़ द सॉइल। उधर एक वाटर प्रोजेक्ट है तो उधर वाटर का डायरेक्शन क्या है, रेनफॉल कैसा है, ये सब देख के और पास हो गया अगर वो लैंड पास होने के बाद उस पर जो भी चीज़ बनेगी, जैसे एक डैम बन रहा है या फिर कोई रेसिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसका जो वर्चुअल डिज़ाइनिंग है दैट इज़ ऑल्सो डन बाय सेंसटेक। और उसके लिए सेंसिस टेक, इसका नाम भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो दैट इज़ डन बाय सेंसिस टेक। And Census Tech integrates beam modeling with this virtual designing to get the project estimation. Now what is beam modeling? Beam modeling is also called building information modeling. तो जो भी आपका एक बड़ा आर्किटेक्ट होता है या स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है या एक बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है, दे यूज़ दिस मॉडल। जो लोकल होते हैं वो बेसिकली यूज़ एक्सेल, बट वॉट दिस मॉडल एसेंशियली डज इज़ कि वंस यू इनपुट द डिज़ाइन, इट टेल्स यू व्हाट कंपोनेंट्स
आर यूज्ड इन व्हाट क्वांटिटी। जैसे एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गया तो उसमें कितना सीमेंट, कितना स्टील जाएगा, कितना सैंड जाएगा, ये सारी चीज़ें जाएगी, उसका क्वांटिटी दिखाएगा, जिससे हमको एक प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन मिलेगा। तो एंड दैट कम्स अंडर दिस वर्टिकल AEC। AEC का फुल फॉर्म होता है आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो इट हेल्प्स विद दिस। उसके बाद इसका जो GIS है दैट हेल्प्स इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल एक कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उसको कहीं डिफ़ॉल्ट आ गया पाइपलाइंस में इन द पर्टिकुलर एरिया, तो कहाँ इन लोगों को खुदाई करनी है, उसका जो पूरा एक ये सेंस टेक अपना मैप, सेंस इस टेक अपना मैप देगा एंड दे विल दैट मैप विल help them to understand where the problem lies and where they need to dig. So एक बेसिक मैं डिफरेंस समझाता हूँ कि गूगल मैप्स भी आपको दिखाता है कि चीज़ें कहाँ हैं. द डिफरेंस बिटवीन गूगल मैप्स एंड द सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंसिस टेक इज़ कि गूगल मैप्स टेल्स यू वेयर द थिंग्स आर. दिस सॉफ्टवेयर टेल्स यू नॉट ओनली वेयर द थिंग्स आर बट वॉट दे डू एंड हाउ दे आर परफॉर्मिंग एंड हाउ दे आर इंटरलिंक्ड. फॉर एग्जाम्पल एक पाइप हो गया, तो जो पाइपिंग का नेटवर्क है उसमें क्या वाटर फ्लो आ रहा है, कहाँ बॉटल नेक है, वो कौन सी चीज़ से कनेक्टेड और इसका क्या आउटपुट आ रहा है, वो सारी चीज़ें भी दिखाता है. तो दैट इज़ द बेनिफिट दैट दिस सॉफ्टवेयर गिव्स. तो इरिगे अपना कॉरपोरेशन में हेल्प, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हेल्प कर सकता है. उसके बाद जो मोबिलिटी एंड एनर्जी है, तो जो रोड नेटवर्क्स है उसमें कहाँ इन लोगों को रोड नेटवर्क्स और बढ़ाने चाहिए, वेयर दे नीड टू कर्टेल, कहाँ बॉटल नेक्स आ रहा है. सेम इन जो अपना टेलीकॉम नेटवर्क है, एनर्जी नेटवर्क है, इलेक्ट्रिसिटी का है, उसमें कहाँ फॉल्ट्स आ रहा है, वेयर दे नीड टू एक्सपांड, व्हाट आर द बॉटल नेक्स, दैट कैन बी फिगर्ड आउट विथ GIS एंड जियोस्पेशियल सर्विसेज. इसके बाद IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स. तो इसमें क्या है कि व्हेन यू कनेक्ट अ नेटवर्क और अ सेंसर टू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स टू गेट रियल टाइम डेटा ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स. तो ये सर्विस भी प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल एक डैम या फिर कैनल हो गया, तो उसमें कहाँ से कहीं डिफ़ॉल्ट आ रहा है, कोई जो उसका गेट है उसमें फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, या फिर कहीं समथिंग इज़ लैगिंग, दैट कैन बी फिगर्ड आउट. देन दे आर टेलिंग DPMS मतलब डिजिटल प्रोग्राम मैनेजिंग सॉफ्टवेयर होता है शायद इसका नाम, डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नाम है. तो सिंपल लैंग्वेज में ये पूरा जो इसका इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस है, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस, या कोई भी चीज़ होती है उसका जो मैनेजमेंट प्रोसेस होती है, कि जो वर्क फ्लो होता है कि क्या करना चाहिए, क्या टाइमलाइन में प्लान्ड है, कहाँ दिक्कत आ रही है, कितना कंप्लीट हुआ, ये सारी चीज़ें ये DPMS में आती है. सो GIS पे आते हैं वापस. तो GIS के हमने थोड़े यूज़ केसेस समझे. एक समझा कि इट कैन बी यूज बाय म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस. एक हो गया कि इट कैन बी यूज टू स्काउट द लैंड, सर्वे द लैंड. उसके बाद इट कैन ऑल्सो बी यूज बाय फार्मर्स, कि जो इरीगेशन मतलब कौन सी लैंड है, विच लैंड हैज़ गुड सॉइल, वेयर द वाटर फ्लो इन द लैंड इज़ फॉर एग्रीकल्चर. दिस इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स. 1951 से इंडिया में लैंड रिकॉर्ड्स है, एंड उसमें काफ़ी सारे मोस्ट लैंड रिकॉर्ड्स आर इन ऑफलाइन फॉर्मेट इन फाइल्स, तो उसको भी डिजिटलाइज करता है. इन फ्लड प्रोन एरियाज इट कैन रेगुलेट द वाटर लेवल्स, कि हाई अलर्ट कब देना चाहिए, व्हाट इज़ द वाटर लेवल राइट नाउ. सो इट हैज़ मल्टीपल यूज केसेस. इसके अलावा दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू कंबाइन द जियोग्राफिकल डेटा दैट दे हैव विद गेम डिज़ाइनिंग एज वेल. तो वो भी चीज़ ये लोग कंबाइन करने का सोच रहे आगे. नेक्स्ट वर्टिकल इज़ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस. टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस में इट मेनली केटर्स टू ऑटोमेटिव सेगमेंट. ऑटोमेटिव सेगमेंट में इट डिज़ाइंस एंड ऑटोमेट्स द सप्लाई चेन. इट डज नॉट मैन्युफैक्चर एनीथिंग, इट डिज़ाइंस एंड ऑटोमेट्स. तो इंटीरियर, एक्सटीरियर, सिटिंग, ये सब डिज़ाइन हो गया, बॉडी सिस्टम. उसके बाद जो उसकी सप्लाई चेन है उसको ऑटोमेट करने में ये हेल्प करता है. फॉर एग्जांपल एक रोबोट है, वो काम कर रहा है किसी कंपोनेंट्स पे, तो उसकी मूवमेंट कैसे होनी चाहिए, वो पूरी सप्लाई चेन की मूवमेंट कैसे होनी चाहिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए, वो सब ऑटोमेट करने में काम करता है. उसके ऊपर जो हमने डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम समझा था DPMS, वो इसमें भी यूज़ होता है. वो हर चीज़ में यूज़ होता है कि बेसिकली इट इज़ अ वर्क फ्लो, कि कैसे क्या काम हो रहा है.
अब इसमें they have also given the order book. The order book is 1390 crores as of 31st December 2024. इसके थोड़े नंबर्स देख लेते हैं. The ROCE and ROE is very good. The debt is minimal. उसका इंटरेस्ट कवरेज इज 38.9. इसका जो सेल्स ग्रोथ है तो वी कैन सी कि इसका जो सेल्स ग्रोथ है तो लास्ट 3 क्वार्टर्स वर द बेस्ट क्वार्टर्स दैट द कंपनी हैज़ परफॉर्म्ड. कि काफ़ी सेल्स ग्रोथ दिया है कंपनी ने. लास्ट क्वार्टर दिसंबर में तो 79% ग्रोथ दे दिया है. एंड अभी इसका TTM सेल्स देखेंगे तो दैट इज़ 354 crores. तो अभी हमने इसका ऑर्डर बुक देखा दैट वाज 1390 crores. इफ़ वी डिवाइड दैट बाय 354 तो द नंबर वुड कम अराउंड 4. तो 4 is a good sales visibility. Now when we divide by 354 TTM that considers कि जो मार्च 2025 का जो सेल होगा that will be flat. ठीक है, बट इन रियलिटी दैट इज़ नॉट द केस. तो मतलब ऐसा मेरे को लग रहा है कि दे विल ऑब्वियसली गिव अ गुड रिजल्ट. अगर डी ग्रोथ आया या कुछ आया तो हम कह नहीं सकते, बट इफ़ इट रिमेन्स फ्लैट तो इसका 4 times का सेल्स विजिबिलिटी है विच इज़ गुड सेल्स विजिबिलिटी. इन ईदर केस इट इज़ अ गुड सेल्स विजिबिलिटी. इसका रिजर्व काफ़ी बढ़ रहा है. इट इज़ इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इज़ पॉजिटिव. शेयर होल्डिंग पैटर्न हैज़ 2023 के बाद इट हैज़ डिक्रीज्ड till March 2025, but when a promoter is selling his or her shares, it does not necessarily mean कि कुछ ख़राब चीज़ है उसमें. We also have to see who is buying and who is not buying. और इतना सारा मतलब ज़्यादा ही कुछ सेल्स डिक्रीज नहीं है अभी. तो आई डोंट थिंक अभी इट इज़ अ रेड फ्लैग लुकिंग एट दी अदर फैक्टर्स ऑफ द कंपनी. जो इसका FII है दोज आर दे हैव इंक्रीज्ड देयर स्टेक. DIIs हैव इंक्रीज्ड देयर स्टेक विच इज़ अ गुड साइन. एंड आज देखें तो द स्टॉक हैज़ closed in an upper circuit. I think it is because of the anticipation of the results. So I am also very hyped up about the results because maybe भी इसमें invested हूँ. तो let's see how the results are. Overall the company is good. इसमें इसका business model भी ठीक है. ऐसा कोई बहुत ही commoditized segment भी नहीं है. And उसका जो sales growth है that is also good. So let's see what the company does and see you in the next video.